उत्तर मुगल काल में कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे, जिसमें से दो मुख्य हैं। एक तो नादिर शाह का आक्रमण है, एक अहमद शाह अब्दाली का हो जा रहा है। इसका कारण ये था कि जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे वो बहुत कमज़ोर थे। उन्होंने पश्चिमोत्तर जो सीमा थी उसकी मतलब उसकी सुरक्षा का ये लोगों ने ध्यान नहीं रखा था। कारण स्वरूप ये हुआ कि विदेशी आक्रमण होने लगे, ठीक है, जिसमें से हमने बताया कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली अब्दाली का जो आक्रमण था ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है। सबसे पहले नादिर शाह के आक्रमण की बात करते हैं। तो ये इराक का जो शासक बना था नादिर शाह, वो 1736 में बना था और इसको इराक का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है। ये भारत पे आक्रमण किया, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि नादिर शाह से पहले जो भारत के मतलब जो राजदूत थे उनका अदला बदली होती थी, ठीक है, ईरान ईरान के साथ। लेकिन जब नादिर शाह शासक बना तो मतलब ये चीज़ें बंद हो गई। मतलब उस टाइम पे मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम था भारत में। तो ये हुआ कि जैसे भारत पर उसके आक्रमण का जो तात्कालिक कारण था नादिर शाह की, वो यही था कि मुगलों द्वारा फारस के साथ जो राजनीतिक संबंध थे उसको मतलब ख़राब होने वो शुरू हो गए थे, ठीक है। जिसके कारण इसने क्या किया, नादिर शाह ने प्रयास भी किया था। इसने ये किया कि मतलब मुगलों मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे इसने अपना एक राजदूत भी भेजा था, जिसको उसने इग्नोर कर दिया था रंगीला ने, ठीक है। इससे ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया नादिर शाह और इसने भारत पर आक्रमण करने की सोची। दूसरा ये भी कारण था भारत पर आक्रमण करने का कि भारत में अपार धन था। मतलब एक तो बहुत ज़्यादा धनवान था भारत, तो ये इसकी भी एक लालसा थी कि नहीं, भारत पर आक्रमण करना है और वहाँ से खजाने और धन दौलत जीत के लेके आना है। तो ये भी एक कारण था और इसके पास एक एक मौका भी मिल गया कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नादिर शाह मतलब जैसे गजनी और काबुल ये सब जीतते हुए सिंधु नदी पार करते हुए भारत जब पहुँचता है तो 24 फरवरी 1739 की घटना है जब करनाल का युद्ध होता है नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में, ठीक है। जब मोहम्मद शाह रंगीला को ये बात पता चलती है कि नादिर शाह अटैक कर रहा है भारत पे, मतलब आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो ये एक बहुत विशाल सेना के साथ मोहम्मद शाह रंगीला जाता है करनाल नामक जगह पे और वहाँ पे युद्ध होता है 24 फरवरी 1739 को। 3-4 घंटे में ही मुगलों की जो सेना थी वो पराजित हो जाती है और ये मोहम्मद शाह रंगीला को मतलब हार का सामना करना पड़ता है। और मोहम्मद शाह रंगीला युद्ध के हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपया देना स्वीकार करता है नादिर शाह को। लेकिन एक गड़बड़ी हो जाती है, जैसा कि भारतीयों का हमेशा से काम था, है ना, विदेशी चीज़ें उनको पसंद आती हैं। तो नादिर शाह भी पसंद आ गया था। किसको पसंद आया था, तो जो अवध का नवाब था सादत खान, ठीक है। सादत खान ने बोला कि आप 50 लाख रुपए लेके क्या करेंगे, आप अगर दिल्ली पे अटैक करते तो आपको 20 करोड़ मिलेगा, ठीक है। तो नादिर शाह ने मन बना लिया क्योंकि उसका मंशा ही यही थी कि हमको भारत से बहुत ज़्यादा धन दौलत जीत के लेके आना है। तो ये फरवरी की बात है जब करनाल का युद्ध हुआ था 24 फरवरी को। और इसके ठीक एक महीने बाद यानी कि लगभग 20 मार्च 1739 को ये क्या करता है, नादिर शाह की दिल्ली में प्रवेश करता है और खूब इसका स्वागत किया जाता है धूमधाम से। लेकिन एक घटना होती है कि 22 मार्च को मतलब दिल्ली में नादिर शाह के कुछ सैनिकों को मार दिया जाता है, उनका मतलब उनकी हत्या कर दी जाती है। इससे नादिर शाह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद वो जो दिल्ली के जैसे मतलब लगभग 30,000 लोगों को ये कत्लेआम करवा देता है नादिर शाह। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा ये नरसंहार करवाया था नादिर शाह। इसके साथ साथ वो दिल्ली में मतलब 15 मई तक दिल्ली में रहा। तो ये कहा जाता है कि मुगलों का जो शासन था उसमें 57 दिनों का जो ब्रेक लग गया था, विराम लग गया था, वो 57 दिनों तक दिल्ली पे जो शासन किया था वो नादिर शाह ने किया था, ठीक है। और ये लौटते टाइम नादिर शाह बहुत सारी सामान लेके गया था, जैसे कि इसमें जो शाहजहाँ का तख्त ताउस था उसको लेके गया था, कोहिनूर हीरा लेके चला गया था, 30 करोड़ नगद लेके गया था और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हीरे जवाहरात चांदी सोने और 10,000 ऊँट लेके गया था, 100 हाथी ले गया था, 100 हिजड़े, 130 लेखपाल, 200 लुहार सुनार बढ़ई, जो भी इतना जितना समेट पाया वो सब ये लेके गया। और इसका बहुत मतलब असर जो था, मतलब नादिर शाह के आक्रमण का जो असर था वो भारत पे बहुत ज़्यादा पड़ा था, ठीक है। इसके जाने के बाद ये कहा जाता है कि जो मतलब मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, वो मतलब बेहोश हो गया था ये सुनने के बाद कि नादिर शाह दिल्ली से जा चुका है, ठीक है। तो ये नादिर शाह का है। बाकी जो दूसरा अटैक हुआ था विदेशी आक्रमण, वो अहमद शाह अब्दाली का था, ठीक है। इसको देखते हैं। इसको जो उपाधि दी गई है वो दुर्रे दुरानी या युग की मोती कहा जाता है, ठीक है। ये उपाधि है अहमद शाह अब्दाली की। ये जब नादिर शाह की मृत्यु हो गई थी 1747 में, तो उसके बाद अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान का शासक बना था और पाकिस्तान का एक सूबेदार था शाहनवाज खान, उसने मतलब न्योता दिया था कि आइए और भारत पर आक्रमण करिए, ठीक है। मतलब हमारे भारतीय तो इस समय पीछे नहीं थे। मैं हमेशा ये बात कह रही हूँ कि भारतीयों ने इतिहास में ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि मतलब हमारा जो नक्शा था वो पूरा बदल गया। खैर हम देखते हैं कि पंजाब का जो सूबेदार था शाहनवाज खान, उसने मतलब न्योता दिया, निमंत्रण दिया कि आप आइए और भारत पर आक्रमण करिए। और अब्दाली का जो मंशा था भारत आने का वो यही था कि भारत की धन संपदा को लूटना है। टोटल उसने 7 बार भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, 7 बार किया था।
और सबसे पहला जो आक्रमण था उसका 1748 में पंजाब पे किया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा था। इसी तरह दूसरी तीसरी बार भी उसने कई बार आक्रमण किया, लेकिन जो पाँचवां आक्रमण था वो फिर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पाँचवां आक्रमण उसने पानीपत का तीसरा युद्ध मतलब पाँचवां आक्रमण किया तो उसमें पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के साथ हुआ था। इसमें मराठाओं की बुरी तरह हार हो गई थी। ठीक है। छठवीं बार वो सिखों को हराने के लिए करता है, नाकामयाब रहता है। सातवीं बार भी सोचता है कि सिखों को जड़ से समाप्त कर दिया जाए, लेकिन अफसोस ये है कि वो फिर मतलब हार जाता है, मतलब हार गया जाता है अपने, मतलब जो उसका उद्देश्य था उसमें वो कामयाब नहीं हो पाता, वो वापस चला जाता है अफगानिस्तान। तो ये दो आक्रमण हमने देखे जो कि उत्तर मुगलकालीन जो शासक थे, जो कि मतलब कमज़ोर शासक थे, ठीक है, उनके टाइम पे हुआ था, जिन्हें वो झेल नहीं पाया और इनका बहुत असर पड़ा था। और ये कह सकते हैं कि मुगलों के पतन में इनका योगदान है, जो विदेशी आक्रमण थे। ठीक है, थैंक यू।